अब ये बताइएगा कि इस वक्त जो जमात इस्लामी ने अपने 10 नुकात हुकूमत के सामने रखे हैं, ज़ाहिर है उस पर वो मुज़ाकरात चल रहे हैं, हुकूमत अब देखेगी कि कितने इस वक्त इनके जो ये पॉइंट्स हैं इसको मानना है, कितनों को नहीं मानना, कितने प्रैक्टिकल इस वक्त आपको ये मुतालबात लग रहे हैं? ये 50% बिजली की कीमत में कमी की जा सकती है, इतनी गुंजाइश हुकूमत के पास है? जो इस वक्त टैक्स स्लैब बढ़ाया गया उसको कम किया जा सकता है? जो हुकूमती खर्चे हैं उनको कम करने की कहीं कोई इंटेंशन आपको नज़र आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये हुकूमत है ही नालायक, दूसरे ऊपर से मुसल्लत की गई है। इनके अपने पास तो कोई इख्तियारात है नहीं। डिमांड इनसे किया जा रहा है, इनको तो सिर्फ लाया गया है, इनके पास कोई इख्तियार नहीं है। लेकिन ये कि अवाम रुल रही है, अवाम को परेशानी हो रही है, जो मैंडेट चोरी हुआ है उससे भी परेशानी है। लोग सोच रहे हैं कि वोट हमने किसको दिया, इलेक्शन किस लिए होते हैं इस मुल्क के अंदर, और कौन आ गया है उनके ऊपर, मुसल्लत कौन हुआ है, उससे मुश्किलात बढ़ी है अवाम की। अब ये कि जमात इस्लामी ने जो एहतजाज शुरू किया है, जो उन्होंने मुतालबात उठाए हैं, उनको भरपूर सपोर्ट करते हैं। और क्यों नहीं हो सकता? आप मुझे बताएं कि इस वक्त नवाज शरीफ की फैमिली, जरदारी की फैमिली, इनके जिम्मे कितने पैसा है पाकिस्तान का जो इन्होंने लूटा है। अब ये दोबारा इनको हुक्मरान बना दिया गया है, तो मेरे ख्याल से ये अवाम के ऊपर बहुत, अवाम के साथ मजाक है। जो IPPs के मायदे हुए हैं उसकी वजह से जो बिजली के अंदर जो महंगाई आई है, बिजली महंगी हुई है, उससे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। इसी तरह जो इन्होंने महंगाई करके जो करप्शन के रास्ते खोले, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये नालायक हुकूमत है। एक तो ये कि इनके पास कोई विजन नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। मुझे तो कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है कि ये कोई बेहतरी ला सकते हैं या नहीं ला सकते। अगर ये बेहतरी नहीं ला सकते तो फिर तो इनको जाना चाहिए, फिर इनको क्या जरूरत है? लेकिन शौकत साहब, ये जो मुतालबात है जमात इस्लामी के, बिल्कुल के लिए हुकूमतें बनती हैं, IPP से माहिदे को रीनेगोशिएट करने की बात कर रहे हैं, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपने दौर में वो नहीं की। बहुत सारे ऐसे कैबिनेट मेंबर्स थे जो कि डायरेक्टली IPPs के मालकान में से थे। फिर पेट्रोलियम लेवी को वो ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी ये पाबंदी मौजूद थी। जब आप IMF के प्रोग्राम में होते हैं तो ये शर्तें तो आपको माननी पड़ती हैं। तो फिर ये मुमकिन कैसे हो सकेगा इस हुकूमत के लिए कि IMF के प्रोग्राम की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या वो फिर वो उसके खिलाफ जाए? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये आए क्यों थे, इनसे पूछा जाए ना। एक हुकूमत चल रही थी जिसमें 150 रुपये पेट्रोल था, 150 रुपये डॉलर था, ये सारी चीज़ें थी, तो इनको आने की ज़रूरत क्या थी? और जो बिजली का नर्ख था 15 रुपये 16 रुपये था, आज जाके 76 रुपये पे पहुंच गया। तो ये तो आए इसीलिए थे कि हम महंगाई को कम करेंगे। तो इन्होंने आने के साथ इन्होंने जो है जो गुर्बत ख़त्म करने के लिए आए थे, गरीबों को ख़त्म कर रहे हैं, मिडिल क्लास ख़त्म हो रहा है। तो सूरत हाल ये है कि आपने दावा किया था, आप दावा करके आए थे, इसहाक डार वहाँ से चले थे, उन्होंने कहा अब तो मैं डॉलर को काबू कर लूँगा। उसका क्या असर हुआ? क्यों इसहाक डार अभी तक वज़ीर ख़जाना नहीं है? ये भी एक क्वेश्चन है ना बहुत बड़ा। उनको किसने साइडलाइन किया? तो ये सारी चीज़ें हैं। ये मैं तो समझता हूँ कि इन्होंने पाकिस्तान को ऐसे नहज पे पहुँचा दिया है कि बहुत मुश्किल होगा सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए, लेकिन करना पड़ेगा। अब ये जिस तरीके से कर रहे हैं कि सिर्फ टैक्स लगाओ और लोगों की जेबों को खाली करो और गरीबों को ख़त्म करो, तो ये जो सिलसिला इन्होंने शुरू किया, ये इस तरह नहीं चल सकता। ये कैसे मुमकिन है कि आप सिर्फ टैक्स के ज़रिए हुकूमत को चला रहे हैं, सिर्फ कर्जा लेके हुकूमत को चला रहे हैं। आपका कोई विजन नहीं है, आपने कोई अभी तक एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाई अपनी, आपने इस वक्त कारखानों को नहीं चलाया, आपने कंस्ट्रक्शन कंपनियों को बंद कर दिया, लोगों को बेरोजगार कर दिया। तो ये इनसे तो देखे ना, एक तो महंगाई होती है। अब ये जमात इस्लामी ने जो ये धरना दिया, आज ये 6ठे रोज़ में दाखिल हो गया, ये तवक्को तो लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से थी, क्योंकि असेंबली में सबसे ज़्यादा बड़ी जमात के तौर पर तो आप मौजूद हैं, सबसे ज़्यादा लोग आपके हैं और आप अपोजिशन में। तो अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात ये काम करती, बजाय इसके कि अपोजिशन की एक निस्बतन कौमी असम्बली की हद तक मैं बात करूँ, एक छोटी जमात ने ये काम कर दिया है। और इस वक्त देखें कि हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ को लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, आपको पता है कि हम तो वैसे ही अगर 20 बंदे भी सड़क पे निकलते हैं तो दहशतगर्द बन जाते हैं, हमारे खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमे भी हो जाते हैं। तो जमात इस्लामी ने धरना दिया, हम सपोर्ट कर रहे हैं, इंशाल्लाह करेंगे। ऐलान कर दिया इमरान खान ने, अब हम भी तैयारी कर रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, हम उनके साथ मिलेंगे। देखिए, पाकिस्तान के इशू हल करना है, अवाम के इशूज़ हल करने हैं, और कौन हल करता है, कैसे हल करता है, ये चूंकि इशू ऐसा है कि इसमें पाकिस्तानियों को खुद भी इसमें हिस्सा लेना पड़ेगा। वरना ये जो माफिया बैठा हुआ है ना, माफिया,
कि वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को नहीं मानते, जमहूरियत को नहीं मानते, अदालती निज़ाम को नहीं मान रहे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे मुल्क को नुकसान हो रहा है। और अगर अवाम को अपना हक लेना है तो अवाम को खुद निकलना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी बात है इस वक्त, क्योंकि इमरान खान या तहरीक इंसाफ भी तो अवाम की जंग लड़ रही है ना, इसीलिए तो मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। हम निकलते हैं तो कहते हैं ये इंतशारी टोला है। अभी तक उन्होंने जमात इस्लामी को ये लफ्ज़ नहीं दिया है, अच्छी बात है ये। और जमात इस्लामी ने अवाम के दिल की बात की है, इसलिए हम उनको सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।